Assignment 11.1 given data Q1 charge is equal to 5 microcoulomb. Q1 charge that is equal to 5 microcoulomb. Q2 charge which is equal to 10 microcoulomb. Q3 charge are placed in as shown in figure. Q3 charge unknown charge. What is the electrostatic charge on Q3? आपने Q3 charge को फाइंड करना है. रिक्वायर्ड क्या है? Q3 charge इसको आपने फाइंड करना है. If the net force आपके पास क्या है? 0 है. Net electrostatic force आपके पास Q2 charge में 0 है. ये केवल है R12 distance which is 2 centimeter, R23 which is equal to 4 centimeter. आप फाइंड करोगे 1 F12 फिर आपके पास नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी इक्वल है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12 माइनस F23. नेट फोर्स आपके पास 0 की इक्वल है. ये आपके पास आ जाएगा F12 is equal to F23. हमने चार्ज Q3 को फाइंड करना. F12 का वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 divided by R12 square is equal to K Q1 Q2 divided by R23 whole square. यहाँ से Q2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये Q2 और Q3 है. Q2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. K Q1 divided by R12 whole square is equal to K Q3 divided by R23 whole square. K के साथ कैंसिल कर सकते हैं. ठीक. R23 को इधर मल्टीप्लाई करना है. Q3 आपके पास रहेगा. Q3 is equal to R23 whole square divided by R12 whole square into Q1. ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा. इसमें वैल्यूज को पुट करना है. पुट द वैल्यूज. Q3 वैल्यू इक्वल टू R23 किसकी इक्वल है? 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इनटू R12 किसकी इक्वल है? 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. और जो आपके पास Q1 चार्ज है Q1 that is 5 microcoulomb. Q3 वैल्यू इक्वल टू 4 डिवाइड बाय ये 4 का स्क्वायर ले तो 16 बन जाएगा. 2 का स्क्वायर ले तो 4 बन जाएगा. ठीक. ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है 10 to power minus 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10 to power minus 2 होल स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ 5 माइक्रोकूलम रहेगा. Q3 चार्ज वैल्यू इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 4 multiplied by 5 20 microcoulomb is the Q3 charge. ठीक. ये आपके पास Q3 चार्ज 20 microcoulomb. Electric field and its intensity. Electric field and its intensity. न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन उसने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया बिटवीन टू मासेस. वो मासेस एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं. मास जो है मास एट प्रोड्यूस द ग्रेविटेशनल फील्ड. अर्थ के सरफेस में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी भी मास को हम देख रहे हैं वो डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं अर्थ के सरफेस, अर्थ के सेंटर की तरफ. किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि न्यूटन ने कैलकुलेट किया. इसका मतलब यह है कि मास जो है प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड. ये फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी
हमने कूलम लॉ में मासेस को न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को कूलम लॉ के साथ कंपेयर किया। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में मासेस हैं, कूलम लॉ में चार्जेस हैं। दोनों सेम है। जिस तरह एक मास फील्ड को जनरेट कर रहा है और उस फील्ड के अंदर कोई भी मास आता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करता है। यानी जो अर्थ के सरफेस पे ये रीजन है, इस रीजन पे कोई भी मास हो, it will experience the gravitational force। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है? ये फील्ड एक्सर्ट कर रहा है। फील्ड हम देखे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो अर्थ से अर्थ वन मास, अर्थ के सरफेस पे दूसरा मास, वो महसूस कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, अर्थ की तरफ आते। हमने भी एक चार्ज लिया, क्यों? पॉजिटिव सोर्स चार्ज, एक दूसरा चार्ज लिया नेगेटिव, दैट इज प्लस चार्ज। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जब इस चार्ज को आप इसके करीब लेकर आते हैं तो सर्टेन डिस्टेंस पे ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस कर रहा है। ये रिपल्सिव फोर्स महसूस कर रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो फोर्स महसूस कर रहा है इस रीजन में क्या है? कुछ भी नजर नहीं है। माइकल फेराडे डिस्कवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन्होंने कहा हर चार्ज के इर्द गिर्द there are certain imaginary lines which is the electric field lines। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करता है दूसरी चार्ज पे। तो आपके पास ये इस चार्ज के इर्द गिर्द ये जो रीजन है, रीजन फील्ड का मतलब है रीजन। इस रीजन में अगर आप एक चार्ज को लेकर आते, एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते, ठीक, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज, it will experience the electrostatic force of attraction। ये एकदम से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं खुद ब खुद ये ट्रेवलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, मतलब एक चार्ज को, इस चार्ज को हम इसके करीब लेकर आते हैं, तो जैसे जैसे हम करीब लेकर इतने पॉइंट पे ये फोर्स महसूस। आप लोगों ने मैग्नेट का तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। मैग्नेट, दो मैग्नेट करीब लेकर आते हैं, वो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करता है। जब बहुत क्लोजली लेकर आते हो फिर अट्रैक्ट करता है। लेकिन ऐसा क्या है कि इस मैग्नेट को मैं इसके करीब लेकर आता हूं तो ये इतने डिस्टेंस पे ये रेड वाला मैग्नेट ये महसूस कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इसका भी रीजन है, हर एक मैग्नेट का भी रीजन है, वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, तो सेम आपके पास एक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स अ रीजन अराउंड अ चार्ज, इट्स अ रीजन अराउंड अ चार्ज which experience in which a test charge brought near to it, it experienced electrostatic force of attraction or repulsion। that region is called electric field। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट्स अ रीजन around a charge where another charge is experienced an electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों आते हैं। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। उन्होंने ये साबित किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, बाय एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में दो चार्ज हम एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स महसूस कर रहे हैं, तो जितनी रीजन में वो फोर्स महसूस करते हैं उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना इंटेंसिटी होता है, डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। If magnitude of charge is greater than the strength of electric field, then the electric field intensity will be greater. Electric field का जो intensity है वो greater होगी। Intensity का मतलब क्या है? अगर फिर आप एक large magnitude वाला चार्ज, उसकी करीब आप एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। टेस्ट चार्ज हमने पढ़ा था वेरी स्मॉल चार्ज, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कम नहीं कर सकता, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेस्ट चार्ज की वजह से। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो शॉर्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन शॉर्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल E, साथ में एरो है, एरो, ये एरो शो कर रहा है वेक्टर नेचर, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर नेचर शो कर रहा है। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर है, जिसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन है। आपकी बुक का सेकंड पैराग्राफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली ने डिफाइन किया है, कहता है कि ये वेक्टर है, वेक्टर, इट्स अ वेक्टर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द direction of electric field, that is the electric field intensity. Mathematically इसको हम define करते हैं, electrostatic force per unit test charge, this is the electric field intensity. एक टेस्ट चार्ज पे कितना electrostatic force लग रहा है, that is electric field intensity. Electric field intensity is the electrostatic force per unit charge. जब हम टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेकर आते हैं, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इट मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। कम फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है। जो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम है। ठीक, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये जो फोर्स है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास किसकी इक्वल है? फ्रॉम कूलम्स लॉ, K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने कूलम्स लॉ में लेक्चर नंबर सेकंड में हमने लिखा था। ठीक, K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर मैं इस फोर्स की जगह पर ये वाला इक्वेशन पुट करूं, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर, और एक Q नॉट आपके पास यहां पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, एक आपके पास Q नॉट। ठीक, ये Q नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Magnitude of charge is greater than the strength of electric field, or the electric field intensity will be greater. Electric field intensity आपके पास क्या होगी? ये greater होगी, डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये तो वही कूलम्स लॉ है, ये वही कूलम्स लॉ है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को कैलकुलेट किया था। हमने कूलम लॉ को यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन बिटवीन ऑफ टू चार्जेस कैलकुलेट किया। लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। कौन सी लॉ यूज करके? कूलम्स लॉ। हायर लेवल फिजिक्स में कूलम लॉ इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम एक्चुअल कूलम लॉ का यूजिंग व्हाई वी यूज द कूलम लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कूलम लॉ यूज करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम लॉ, यूजेस ऑफ कूलम लॉ। सेंटेंस को अपने पास नोट कर लो। ठीक, यूजेस ऑफ Coulomb's law. Coulomb law is used
to calculate electric field intensity. Electric field intensity around a charge. ये आपके पास एक चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द इस पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे by using Coulomb law you can calculate the electric field intensity. कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखें, it's a distance from the source charge. ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, यहां पर डिस्टेंस नजर आता है, ठीक। मिसाल के तौर पे एक चार्ज है, ये चार्ज है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ना। Q is equal to 5 microcoulomb, Q is equal to 10 microcoulomb, Q is equal to 3 microcoulomb, कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, इस चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। इसका आपको पता चल गया 3 माइक्रोकूलम। आपने इस चार्ज की इर्द गिर्द किसी भी ओपन सरफेस में इस पॉइंट पे आप जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। कौन सी लॉ यूज करोगे? कूलम्ब्स लॉ। You will use the Coulomb's law to calculate the electric field intensity around a charge in open surface. Open surface इसलिए कि चार्ज Coulomb's law हम यूज करते हैं। फर्क जब किसी स्फेरिकल किसी स्फीयर के अंदर चार्ज हो, फिर हम गासेस लॉ को यूज करेंगे। गासेस लॉ को इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि हम चार्ज को के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, लेकिन वो चार्ज क्या होगा? एनक्लोज्ड होगा, स्फीयर, ठीक। ये ओपन सरफेस के लिए हम यूज करते हैं। Coulomb law is using for the calculation of electric field intensity around a charge in open surface, ठीक हो गया। ये आपके पास Coulomb's law का एक्चुअल यूजिंग है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते, एक्चुअली जो हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ चार्ज, ठीक हो गया। फ्रॉम दिस इक्वेशन ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट चैप्टर में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे, वहां पर वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने दो यूनिट याद रखना, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, दोनों आपके पास क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब जाके बुक में देखिए एमसीक्यू नंबर कौन सा? 4, 5 देखे बुक में, देखे शाबाश, जल्दी कर, जल्दी कर ले, देख ले। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। क्यू नंबर 5, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा यूनिट है? न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो न्यूटन पर कूलम लिखा है ना, वो फुल फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म, ठीक। तो फुल फॉर्म यूनिट का जो आपको आपने राइटिंग का तरीका सीखा है फर्स्ट ईयर में, यूनिट को हम किस तरह लिखेंगे? फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट will be start from the small letter if the unit is the scientist name। यहाँ पर कूलम साइंटिस्ट का नाम, इसने कैपिटल लेटर से स्टार्ट लिया, इसलिए आप न्यूटन पर कूलम वाला ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर सकते। बुक में जो ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर वाला, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, ठीक। वैसे न्यूटन पर कूलम भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, लेकिन उसमें जो है यूनिट का राइटिंग का तरीका अलग, ठीक हो गया। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी